शरीर में पड़ता और तुरंत मैं नदी में शुरू नहीं हुआ वीडियो, ये दे देते और घुटने तक आया। फिर भी इच्छा हुई अरे छाती तक आना चाहिए, है ना। तैरना नहीं आता था, फिर भी मैं चला गया उसके अंदर और वो नदी थी और लहर आई एक जोरदार, गले तक आ गया था। मुझे और अच्छा लग रहा था कि अरे और जाता हूं अंदर गहरे में। मेरे प्रियो, अचानक से एक तेज लहर आई और उससे मेरा सिर गिर गया, डूब गया और मुझे पता नहीं चला। परमेश्वर की दया, यीशु की दया थी कि उसने मुझे उठा लिया, उसने मुझे वहां लहरों से उठा लिया मेरे प्रियो और मैं निकल गया। मेरे जो साथी मेरे साथ जो वो खेल रहे थे वो भी डर गए, पूरा कपड़े भीग गए और मम्मी लोग बैठ गए थे खाने के लिए। हम लोग बुला रहे थे, हम लोग तो चुपचाप से नदी के किनारे चले गए थे और मैं पूरा सिर से पैर तक भीग गया, डूबते डूबते बचा। और मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी डर लगता है। मेरी मम्मी ने जब मुझे देखा पूरा सिर से लेके पैर तक गीला है, कपड़े गीले हो गए, तू नदी में क्या क्या? हाँ, उसी में इतना मारा मुझे। आज भी याद आता है, कभी पानी दिखता है तो वो मार याद आती है। बाइबल बताती है नीति वचन 13:24 में, बाइबल है तो जरूर खोल लें। नीति वचन 13:24 में लिखा हुआ है, जो पिता अपने पुत्र पर छड़ी नहीं लगाता वो उसका बैरी है। मेरी माता ने मेरे पिता का रोल अदा किया और मुझे ऐसा मारा कि दोबारा मैं पानी की और जाने से पहले मैं डरता था मेरे लिए। और हम सब दुखी है। हमारा प्रिय भाई लगी, कितना प्यारा भाई था, कितना वो सबका सब बच्चे लोग भी उसे, छोटे छोटे बच्चे भी प्यार करते थे मेरे प्रियो। मगर बाइबल ये बताती है कि हमें लापरवाह नहीं होना। और मुझे इस बात का दुख है मेरे प्रियो, मेरी मम्मी जब हम पढ़ाई करते थे, ट्यूशन जाते थे क्लास 6, 10th में, 11th में, तो हमारे ट्यूशन मास्टर से मिलने के लिए आती थी, पूछने आती थी लड़का आ रहा है कि नहीं, कैसे पढ़ रहा है, क्या है उसका, कितना ध्यान रखती थी। तो हम सब जो पासवान है वो हम क्या है, आत्मिक पिता है मेरे प्रियो। और मुझे जैसे ही उसके दुर्घटना के बारे में पता चला, मुझे शाम को थोड़ा समय मिला, मैंने वो मेरा फेसबुक फ्रेंड था, फेसबुक आज कई लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा वो फेसबुक में मित्र था और मैंने देखा जिस दिन वो दुर्घटना हुई 8 बजे सुबह उसने एक फोटो डाला था अपने फेसबुक में, पैर ऐसा चौड़ा करके, मैं हम सब इतना चौड़ा नहीं कर सकते, बिल्कुल जिमनास्ट जो रहता है, बॉडी बिल्डर वैसा टाइप का। और उसके फेसबुक में कई फोटोज थे, वो प्रायः वो तालाब में जाता था मेरे प्रियो और सुबह से वो एक्सरसाइज करता, बॉडी बिल्डिंग, वो वहां पर सब लगे हुए थे, वो सब करता। मुझे ख्याल आया, मुझे दुख लगा कि एक आत्मिक पिता के रूप में, एक पासवान के रूप में मुझे ये जितने बच्चे लोग हैं उनकी आत्मिक दशा का भी मुझे देखभाल करना है। कौन क्या कर रहा है, मैं उनके घर में या कहाँ जा रहा है वो तो मैं नहीं कर सकता माता पिता के रूप में, परंतु फेसबुक के द्वारा या व्हाट्सएप क्या देखता है, क्या करता है, क्या फोटो वो फेसबुक में पोस्ट करता है, उससे अगर हम थोड़ा उसे चेतावनी दे देते, भाई संभाल के वहां मत जाओ। उसकी मम्मी बता रही थी कि एक दो बार वो पूरा पानी से भीग के आया था, मैंने बोला मत जाना बेटा, तू मेरी कसम खा कि नहीं जाएगा, वो नहीं खाया। और हम देखते हैं कि क्या हुआ मेरे प्रियो। आप में से हर एक बहुमूल्य है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ के मेरे प्रियो। कई ऐसी दुर्घटना ये पानी से, एक और मेरा छात्र था संडे स्कूल में, वो भी छोटी उम्र में 10th 11th में पढ़ता होगा, वो उसकी भी पानी में डूबने से, दुर्घटना से मृत्यु हो गई मेरे प्रियो।
दुख क्या मेरे प्रियो, आज दुख लगता है कई चर्चेस जब कोरोना नहीं आया था पिकनिक मनाने के लिए कहाँ जा रहे हैं, डैम जा रहे हैं और फेसबुक में फोटो पब्लिश कर रहे हैं, भेज रहे हैं, नहा रहे हो वही कलीसिया के लोग जिसका सदस्य एक छोटा लड़का 10वीं 11वीं साल 11वीं में पढ़ने वाला, और दुख किया मेरे प्रियो, बोलते हैं कि उसके दोस्तों ने उसको बियर पिला दिया, तो बियर पिला के उसको थोड़ा एकदम एक्साइटेड हो गया वो उसमें डूब गया मेरे प्रियो। हम में से हर एक अपनी देखभाल करे, ऐसा कोई लापरवाही ना करे अपने बच्चों की, आप देखभाल कीजिए। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो जैसे बच्चे अभी भी आप कहीं गाड़ी में जाएंगे सड़क पे तो छोटे छोटे बच्चे माँ के साथ जा रहे हैं, माँ का हाथ छुड़ा के वो जल्दी रोड में भागने लगते हैं ना। कई बच्चों को देखा होगा, अरे अब जल्दी से जा रहा है, बच्चा सामने ही आने वाला है, तो आपको भी गुस्सा आता होगा, अरे इसकी मम्मी क्या करती है, इतना खुला छूट दे रही है, छोटा बच्चा है उसको हाथ पकड़ के रखना चाहिए, अगर छोड़ के भाग रहा है तो उसको मारना चाहिए। मेरा एक मित्र था है वो, उसकी बेटी हुई और बेटी क्या बहुत शैतानी करती, मस्ती करती, तो मोबाइल था 2-3 मोबाइल पटक के तोड़ दी, ऊपर से फेंक दी। उसके बाद मेरे दोस्त ने उसको अपनी बेटी को ऐसा मारा कि आज वो मोबाइल पकड़ने से डरती है, बिल्कुल डरती है। आप जो माता पिता छोटे बच्चों की देखभाल कीजिए, कहाँ जा रही है, यहाँ से खिड़की से झांक रही है, तुरंत उसे पकड़ के ले आए। मेरी मम्मी, हम लोग तो कलीसिया में जाते थे, झोपड़ी थी, बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लाइट नहीं था, पंखा नहीं था, गर्मी के मई जून के महीने में हम लोगों को जबरदस्ती यहाँ वो टेबल भी नहीं थी, जमीन ऐसा पकड़ के बैठाती थी, एक को बाएं और एक हाथ से मेरे भाई को पकड़ती थी, और हमको खेलने के लिए नहीं देती थी। बाहर जो दूसरे बच्चे लोग चर्च चल रहा है और सब खेल रहे हैं, ये अनुशासन है मेरे प्रियो, ये आपकी जिंदगी बचा देगा। और एक और बात जो प्रभु ने बताया कि आप में से कितने लोगों के पास आप जानते हैं कि जब कुछ इमरजेंसी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी, किसी की तबीयत खराब लग रही है या चक्कर आ गया, बेहोश हो गया, क्या करना है? सबसे पहले थोड़े शब्द में बताना चाहूंगा, आपके कैलेंडर, घर में कैलेंडर होता है ना आप में से, तो उसमें आपको अपने एकदम पास के अस्पताल जहां ज्यादातर सुविधा हो उसका फोन नंबर रखना, लिखना है, एम्बुलेंस का नंबर लिखना है। आपके परिवार में अगर पति को कुछ हो जाए, बेहोश हो जाए अचानक से, पत्नी को तुरंत क्या करना है? एम्बुलेंस बुलाना है, अस्पताल ले जाना है मेरे प्रियो। और जैसे कोई डूब गया पानी में तो क्या करना है? मेरी मम्मी बता रही थी कि पैर को उठा देना है, उल्टा कर देना है और उस छाती को ऐसा दबा के पानी निकालना है। अगर वो ज्यादा देर डूबा नहीं होगा तो पानी निकल के फिर से होश में आ जाएगा, और आग लग जाए तो पानी डालना है, तुरंत उसको फायर डिपार्टमेंट को, पुलिस को बताना है, बुलाना है मेरे प्रियो। और एक और है, जब हार्ट अटैक आता, मैंने कई प्रभु के दासों के बारे में भी सुना, आखिरी मोमेंट तबियत खराब थी, रात के 12-1 बजे, और क्या हुआ? अचानक से उनके हृदय में दर्द होने लगा, ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक आ रहा है, तो एक एस्पिरिन करके दवाई रहती है, गोली रहती है, उसको हर एक घर में रखना चाहिए, ताकि आपके कोई भी प्रियजनों को, परिवार वालों को ऐसा लगे कि हार्ट अटैक आ रहा है, हृदय और बदन एकदम हाथ पैर सूज के दर्द दे रहा है, तो मुंह में एस्पिरिन डाल, बेहोश भी हो गया तो मुंह में डाल दो। उसके रिएक्शन से कई लोगों की जान फिर से आ जाती है। और एक और आखिरी तरीका, वो मेरे भाई ने और मेरी कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के लिए सब ट्रेनिंग दी थी, विलॉसी करके फर्स्ट एड और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी है, तो वो बताते थे जब कोई बेहोश हो जाए तो पैर से उसको उठाओ ताकि सर में उसके ऑक्सीजन पहुंचे, पैर से उसको ऐसा करके ऊपर उठाओ, सिर नीचे रहे। आप लोग ऐसा कीजिएगा मेरे लिए, जब कभी भी इमरजेंसी आएगी, ऐसी किसी को बेहोश हो गया आपके परिवार में,
करेंगे ऐसा? कोई नहीं चाहता ना कि उसके बच्चे माँ बाप जल्दी चले जाए करके लापरवाही से। फर्स्ट एड बोलते हैं उसको। फर्स्ट एड बोलते हैं इसको, है ना? फर्स्ट एड। छाती को पंप भी करते हैं, ऐसा ऐसा करके जोर जोर से दबाते हैं ताकि जो सांस रुक गई है वो फिर से आ जाए। कई लोग मुंह में मुंह, जैसे बाइबल में दिया हुआ है, ईशा ने क्या किया? मरे हुए के ऊपर लेट गया और सांस पे सांस को दी। वैसे ही कीजिएगा तो आप बच जाएंगे, आप बिगड़ी बच जाएंगे, क्योंकि यीशु कहता है आप लोग बेहद कीमती हैं। एम्बुलेंस का अपना नंबर नोट कर लीजिए और ये सब फर्स्ट एड की जानकारी रखिए, ये जीवन बचाने का। यीशु तो चाहते हैं आप इस दुनिया में जिंदा रहे, उसकी महिमा करें। मेरे प्रियो, लापरवाही से ना करें। और अपने बच्चों का आप देखिए, फेसबुक में, व्हाट्सएप में किसका फोटो किसका वीडियो भेज रहा है वो ध्यान रखिए। हो सकता है अगर मैं देख लिया रहता तो उसको मैं जरूर मना करता, ऐसा मत कर भाई, ऐसा मत कर, वहां मत जा, डेंजर इलाका है, खतरा है। अपने माता पिता की आज्ञा मानना है, नहीं तो तेरी माँ भी मना कर रही है, मुझे मालूम नहीं था, पहले मना की है। 2-3 बार पानी में ऐसे ही पूरा गीला होके आया। नहीं मेरे, नहीं बेटे, यीशु चाहता है आप खुश रहे, स्वस्थ रहे और लंबी आयु से तृप्त किए जाए। भजन संहिता 51:91-16 में लिखा हुआ, मैं तुझे लंबी आयु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। निर्गमन 23:26 में लिखा हुआ है, मैं तेरी आयु के दिन पूरा करूंगा। I will fulfill the number of your days। और आयु 5वें अध्याय में भी दिया हुआ है कि वो पूरी लंबी आयु देना चाहता है। यीशु मसीह 33.5 साल जिंदा जीवित रहे इस दुनिया में। क्यों? He lived a short life, एक छोटी आयु उन्होंने जिया ताकि आप सबको लंबी आयु दे, आप सबको लंबी आयु दे। हालेलुया। खुश हैं आप? हालेलुया। ऐसा करेंगे तो आप आशीषित होंगे। आज के वचन के लिए मेरे प्रियो हम जल्दी से जाएंगे। पहला तिमोथी 1 अध्याय 15वां वचन, वहां लिखा हुआ है। अगर आपके पास बाइबल है जरूर से जल्दी से खोल लें, नहीं है तो मैं जल्दी बताता हूं आपको क्या लिखा हुआ वहां। पहला तिमोथी 1 अध्याय 15वां वचन, वहां लिखा हुआ है, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आए। हालेलुया। इस संसार में जो सबसे बड़ी समस्या है, हम रोज अखबार में पढ़ते हैं, वो क्या है मेरे प्रियो? हत्याएं, गलत काम, वो अनैतिक काम हो रहे हैं। क्यों? 10 आज्ञाएं, जैसे परमेश्वर की 10 आज्ञा हमारे प्रिय पासवान सतीश ने लिखवाई, देखिए यहाँ टंगाई थी 10 आज्ञाएं। चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये सब क्या है? लालच नहीं करना, सब पाप है। और हम देखते हैं दुनिया में रहते हुए पाप के लहरों से हमारा सामना होता है, हम में से हर एक का, है ना? अरे ये आदत छूटती नहीं। परंतु आज खुशखबरी है, सुख संदेश है, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। क्या आज की सुबह आप किसी ऐसे बंधन में हैं, किसी ऐसे आदतों के गुलाम हैं जो आपसे छूट नहीं रही? यीशु मसीह से आपको छुटकारा देने के लिए आया। हालेलुया। क्या आप सोचते हैं ये कौन छुटकारा मुझे देगा? वो हमारे सब अधर्मों से, पापों से, अपराधों से छुटकारा देता है। अच्छा, एक मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आप लोगों का, ताकि ध्यान लगा रहे यहाँ पर, है ना? कौन बताएगा पाप, अधर्म और अपराध? ठीक है, बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 32 में, तो और भी कई जगह में दिया हुआ है, यशायाह में दिया हुआ है, यूहन्ना में दिया हुआ है कि पाप क्या होता है, अपराध क्या है, अधर्म क्या है, उसके बीच में अंतर क्या है? कोई बता सकता है? कौन बता सकता है? अपने हाथ उठा ले। पाप, अधर्म, अपराध, कौन बता सकता है?
कोई नहीं बता सकता? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। पाप, मेरा प्रश्न समझ गए ना? पाप, अपराध और अधर्म। बाइबल में आप पढ़ेंगे, पढ़ लीजिएगा 32 में, हमारे पास समय नहीं है। उसमें दिया हुआ है, पाप के बारे में भी दिया हुआ है, अधर्म के बारे में भी दिया हुआ है, अपराधों के बारे में दिया हुआ है। परंतु एक सुंदर उदाहरण से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंदगी में आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। पाप क्या होता है? अगर कोई जवान को शराब पिला दे, गलत काम करवा दे, तो पाप है। फिर से वो दोबारा वही पाप करता है, जैसे नशे की आदत है उसको, फिर से वो नशा करता है, तो वो अपराध है। और जैसे वो दूसरी बार भी नशा किया, उसके बाद तीसरी, चौथी, 10वीं बार, 50वीं बार, 100 बार, 1000 बार वही कर रहा है, तो क्या कहलाता है? वो अधर्मी कहलाता है। परंतु सुसंदेश, खुशखबरी, यीशु मसीह हमारे सब पापों से, अपराधों से, अधर्मों से छुटकारा देता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है मेरे प्रियो, और हमको सब उससे छुटकारा देता है। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 130 और उसका 7वां वचन। भजन संहिता 130 उसका 7वां वचन। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए है, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। हे इस्राएल, वो ही 8वां वचन कहता है, इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वो ही छुटकारा देगा। आज हो सकता है आप एडिक्ट हो, कोई भी ऐसे बंधन आप बंधे हुए हो, छुटकारा नहीं पा रहे हो, ये गलत चीजें देखना, ये गलत जगहों जाना, या नशा करना, ये छूट नहीं पा रही है। यीशु मसीह सारे अधर्मों से हमको छुटकारा देता है मेरे प्रियो। इसलिए आप आज निराश ना हो, ओ मायूस ना हो कि कौन मुझे आजाद करेगा मेरे पापों से, मेरे अधर्मों से। हमारे अधर्म के कामों से वो ही छुटकारा देगा। हालेलुया। और एक और वचन हम देखते हैं, भजन संहिता 103 और उसका 12वां वचन। भजन संहिता 103 उसका 12वां वचन। वहां लिखा हुआ है, उतियाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। मतलब जितना, जब उदयाचल से लेके अस्ताचल, जब सूर्य उदय होता है एक ईस्ट से और वेस्ट में, पूर्व से सूरज उगता है और पश्चिम में डूबता, उतनी दूर हमारे क्या कर दिया? धर्म को दूर कर दिया है। और भी हम कई वचनों में देखेंगे कि हमारा परमेश्वर, अगर हम पढ़ेंगे मीका की किताब 7वां अध्याय और उसका 15वां 18 से लेके 19 तक, वो वहां पढ़ सकते हैं कोई भी। मीका की किताब 7वां अध्याय और उसका 18 और 19। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जी, जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। जी, तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। आमीन। हमारे सब पापों को क्या कर देगा? गहरे समुद्र में डाल देगा और अधर्मों को हमारे लताड़ देगा। हालेलुया। अधर्म के कामों को लताड़ देगा। हालेलुया। क्योंकि वो करुणा करने वाला है, अधर्म को क्षमा करने वाला है, अपराधों को ढांपने वाला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे पापों को, तो अपराधों को, अधर्मों को क्षमा करता है और उसे दूर करता है। यशायाह 42 अध्याय और उसका 22वां वचन वहां भी पढ़ेंगे। यशायाह 42 अध्याय उसका 22वां वचन। परंतु ये लोग लुट गए हैं, ये सब के सब, यशायाह 44 उसका 22वां।
यशायाह 44 मैंने तेरे अपराधों को जी। काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमीन। यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है। हमारे अपराधों को काली घटा के समान, हमारे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। और क्या करना है हमको? उसकी ओर लौट आना है। हालेलुया। वो हमको क्षमा कर देगा, वो हमें छुड़ा देगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब यहाँ ध्यान दे कि यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए विश्वास योग्य है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब पापों से, सब पापों से। केवल हमको मानना है और उसे छोड़ना है। नीति वचन 28:13 में लिखा हुआ है, जो अपने अपराध मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। परंतु जानते हैं, बाइबल एक और बात, सुंदर बात बताती है। भजन संहिता 19 और उसका 13 वचन पढ़ लें, बड़ा सुंदर वचन है। भजन संहिता 19:13। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। आमीन। ढिठाई के पापों से बचा, वो मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, तब मैं क्या हो जाऊंगा? सिद्ध हो जाऊंगा, परफेक्ट हो जाऊंगा। ढिठाई मतलब क्या रहता है? ढिठाई मतलब जिद्दी बात छूटती नहीं है यार। ये नशे की हो, सिगरेट गुटखे की हो, पान शराब की हो, छूटती नहीं है। ये सिनेमा देखने की हो, छूटती नहीं है। ये गलत संबंध की हो, छूटती नहीं है। मैंने देखा है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, पूरा छुटकारा देने के लिए आया है। वो यशायाह 61 उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है, वो बंदियों को छुड़ाता है। हालेलुया। कैदियों को निकाल लेता है। हालेलुया। पढ़ लें यशायाह 61 उसका दूसरा वचन जी। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब लोगों के विलाप करने वालों को शांति दूं। हाँ, वो पहला वचन पढ़िए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, जी। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। यीशु मसीह बंदियों के लिए स्वतंत्र करने के लिए, कैदियों के छुटकारे का प्रचार करने के लिए आए। क्या आज आप कैद हैं? क्या आप बंधे हुए हैं? खुशखबरी है, यीशु मसीह आपके लिए आया है। और आज जो ये वचन सुन रहे हैं, यीशु ने कहा यूहन्ना 8:32 में, ये मेरा वचन सत्य है और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:36 में लिखा हुआ है, यदि पुत्र यीशु स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आप आजाद हो जाएंगे, आप अपने बंधनों से, आप अपने कैद से। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है, एक और बड़ा प्यारा सुंदर वचन है, भजन संहिता 102 और उसका 19 और 20वां वचन। भजन संहिता 102 उसका 19 और 20वां वचन जी। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी को देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले। आमीन। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है। आपके ऊपर दृष्टि करना है, आपका बनाने वाला सृष्टिकर्ता यीशु मसीह। और काहे के दृष्टि करना है? ताकि बंदियों का कराहना सुने। क्या आज आप बंदी हैं? कोई बंधन ये छूट नहीं पा रही, ये गुटखे की आदत, ये नशे की आदत, ये गलत संबंधों की आदत, ये पाप, ये मोबाइल। आजकल हम देखते हैं छोटे बच्चों में, मैंने कई परिवार वालों को देखा है, छोटे बच्चे किसी के घर में आए तो वो बात में इंटरेस्टेड नहीं रहते, वो मोबाइल खेलने में
पापों के बंधन खोल दे। हालेलुया। जो पाप है, क्या लिखा हुआ है रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन। मेरे प्रियो, पाप जो है मृत्यु की ओर, बीमारियों की ओर ले जाता है। मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एक सीनियर था, हर 10 मिनट में वो गुटखा खाता रहता था और ऐसा उसका मुंह हो गया था, ऐसा टेढ़ा हो गया था, सूज गया था, ठीक से वो बात नहीं कर पाता, अच्छा हट्टा कट्टा, परंतु गुटखे की आदत ने उसको गुलाम बना। और भी कई मेरे पहचान वाले अंकल लोग थे, वो भी यही गुटखा सुपारी ये सब खाते और उन पर नियंत्रण नहीं रख पाते, उसके कारण उनको कैंसर हो गया उनका और वो दुनिया छोड़ के चले गए। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह छुटकारा देना चाहता है। क्या आज आप बंधन में है? वो स्वर्ग से इसलिए आपकी ओर देख रहा है, आपको कोई भी ऐसे जिद्दी पाप हो छुटकारा देने के लिए। मेरे प्रियो, मेरा एक दोस्त था इंजीनियरिंग कॉलेज में और वो चेन स्मोकर था। 10 जो स्मोकर रहते हैं ना, हर 10 मिनट में सिगरेट पीते हैं, बिना सिगरेट के वो उनका दिन ही नहीं कटता। ऐसा लड़का, मैं उसको यीशु के बारे में बताता था, वो यीशु को नहीं जानता था। और एक दिन पवित्र आत्मा ने उसके दिल में काम किया। 3 साल बाद क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। मत्ती 4:19 में लिखा हुआ है, नीति वचन 11:30 में लिखा हुआ है, जो आत्माओं को जीतता है वो बुद्धिमान है। मैं बताता रहा, आप भी बता रहे हैं किसी को, वो यीशु का सुसमाचार, सुसंदेश बताते रहिए, हिम्मत नहीं हारिए। 3 साल बाद एक रात को मेरे पास आया और मुझसे पूछा यीशु को कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे वो शांति, आनंद, खुशी, आनंद जीवन देते हैं। मैंने उसे बताया और उसने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया। ये प्रार्थना मैंने कराई, यीशु मेरे दिल में आ, मुझे अपना बेटा बना ले, अपने खून से मुझे धो दे, यीशु के नाम में आमीन। ऐसा करके गया, बोल के सुबह हुई, वो आया और बोला सैमुअल एक चमत्कार हो गया। बोला क्या? बोला सैमुअल, मैं चेन स्मोकर था ना, तो मुझे सुबह से, मैं जब से उठा हूं, मुझे सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं हुई। और बोला कि जो चेन स्मोकर रहते हैं ना, जब तक वो सिगरेट ना पी ले तब तक वो उनका मोशन, टॉयलेट नहीं जा सकते। हो सिगरेट पीते ही फिर उनको टॉयलेट लगता है, तभी वो मोशन जा सकते हैं। बोला बिना सिगरेट पिए मेरा टॉयलेट भी स्मूथ हो गया और रात को इतनी अच्छी नींद आई। यीशु आजाद करता है, छुटकारा देता है। क्या आज आपके प्रियजन पाप की आदतों में बंधे हैं, गुलाम हैं, उसके कैद हुए हैं? खुशखबरी, यीशु मसीह आजाद करता है। उसके बाद उसकी सिगरेट पीने की कभी इच्छा नहीं हुई। ड्रिंक्स भी लेता था, शराब भी पीता था, नहीं पीता रहा। हालेलुया, छुटकारा देता है। आप हो सकता है माता पिता अपने बच्चों के बारे में चिंतित हो, ओ मेरा बच्चा बिगड़ गया है, वो गलत संगति में, गलत रास्तों में, गलत फिल्मों में वो उसको अपना स्वामी बना दिया है। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर जरूर ऐसे भटके हुओं को बचाएगा, क्योंकि लूका 19:10 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह क्यों आए? वो हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए। मेरे प्रियो, आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए खुशखबरी है। यीशु मसीह आजाद करने के लिए आए। आखिरी एक गवाही बता के मैं बंद करूंगा। एक जवान था, उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थी, कई, और वो बिल्कुल दुनियादारी का जीवन जीता था। और उसकी मां बड़ी दुखी रहती, निराश रहती, मेरा लड़का ऐसा बिगड़ गया है, ऐसा क्यों? वो प्रार्थना करते रहते। यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम पाओगे, ढूंढो तो खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे।
अचानक से कई साल बीत गए और एक दिन उसका जवान लड़का सिंह, उसको अभी संत के नाम से जाना जाता, उस समय उसका नाम अगस्टीन था, और परमेश्वर ने काम किया, उसका जीवन बदल गया, उसने यीशु को ग्रहण किया, उसके लहू से अपने पापों को वो धो दिया, तो वो शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। उसके बाद उसकी सबसे प्रिय फेवरेट गर्लफ्रेंड उसको एक बार वो रास्ते में जा रहा था, तो उसको देख के वो बुलाने लगी, अगस्टीन, अगस्टीन, इट्स मी, मैं हूँ, आवाज देने लगी। और अगस्टीन को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, वही उसकी सबसे पसंदीदा गर्लफ्रेंड। उसने यीशु की सामर्थ से, यीशु सामर्थ देता है, शक्ति देता है ये पाप पर विजय होने के लिए, क्योंकि रोमियो की किताब 6वां अध्याय 14वां वचन कहता है, रोमियो की किताब 6वां अध्याय 14वां वचन, पाप तुम पर प्रभुता नहीं करने पाए, क्योंकि तुम पाप के गुलाम नहीं हो परंतु अनुग्रह के अधीन हो। पाप हम पर प्रभुता नहीं करने पाएगा। तो ये शक्ति, यीशु की शक्ति ने अगस्तीन को क्या किया, वो जैसे उसकी प्रेमिका बुला रही थी, गर्लफ्रेंड उसको बुला रही थी, अगस्तीन मैं हूं, वो तुरंत भागा और बोलने लगा मैं नहीं हूं, अगस्तीन नहीं हूं, मेरे अंदर यीशु जीवित है। गलातियों की किताब 2 अध्याय 20वां वचन कहता है, अब मैं जीवित न रहा परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएं, यही शक्ति आज आपको यीशु देगा। तो खड़े हो जाएं, यीशु छुटकारा देगा। आज आप किसी भी बंधन में क्यों ना हो, छुटकारा ले जाइए। तो पाप से जब आप स्वतंत्र हो जाएंगे, शांति आ जाएगी, समृद्धि आ जाएगी, तो आपका शरीर चंगा हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, तंदुरुस्ती आ जाएगी। हालेलुया। आंखें बंद करें, और जब हम ये समर्पण का गीत गाते हैं, यीशु आपको छुएगा, स्वतंत्र करेगा, सारी बीमारियों से, सारे बंधनों से, सारे पापों और अपराधों और अधर्म से छुटकारा देगा। हालेलुया। छुटकारा, 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हर एक भाई बहन इसी समय स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए, हर एक दर्द, हर एक गिठाने, हर एक जलन यीशु के नाम से, पापपूर्ण आदतें, विचार, नशे की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो, दूर हो। ये प्रार्थना को यीशु के छुटकारा देने वाले नाम में मांगते हैं। आमीन। आइए अंतिम आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ रहे। आमीन। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर तुझे आशीष दे, यहोवा परमेश्वर तेरी रक्षा करे, यहोवा परमेश्वर वो अपना मुंह तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, यहोवा परमेश्वर अपने मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, छुटकारा देने वाले यीशु की। हालेलुया। Praise
तो सब लोग पूरी कलीसिया को खबर कर दें जो